जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। हम सभी कब से संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 सालों से इस मध्य प्रदेश शासन को चला रही है, और जिसमें से जो माननीय मध्य प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका आपको रवैया मालूम है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम आउटसोर्स संविदा कर्मचारी को नियमित करें। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों पूंजीपतियों ने इस मध्य प्रदेश को घेर कर रखा है। आज ठेका मतलब ठगना। तो लोग ठेकेदार को बड़ी बड़ी पैसे देते हैं और हम कर्मचारियों से काम कराते हैं, और ठेकेदार और अधिकारी मिलकर मलाई खा रहे हैं। वो वक्त आ गया है, और इनको मलाई नहीं, हमको छाछ पिलाना है। छाछ इनको कहो गर्मी आ रही है, सिर्फ छाछ पियो, मलाई मत खाओ। मेरे भाइयों, हम सभी विगत 22 वर्षों से ऐसे कई मीटर रीडर है, कई हमारे भाई हैं, जब वो लगे थे उनकी शादी नहीं हुई थी, तब वो मीटर रीडर का काम करते थे। 1 रुपए बिजली का बिल, 50 पैसे बिल बांटने के मिलते थे। 1.5 रुपए में अपना जीवन यापन करते थे। तब भी अधिकारी बोलता था लाओ भाई 150 कुछ हमको दो, तो 98 तो अधिकारी खा जाता था बिल में, तो बेचारे मीटर रीडर को 1 रुपए मिलता था। कितना संघर्ष नहीं किया हमने। 22 साल लग, सोचिए आप, 22 साल बहुत होते हैं। आज कुछ मीटर रीडरों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे मीटर रीडर है वो तो 53-57 साल के होगा। 3 साल बाद मेरे को लगा रिटायर होने वाले हैं। क्या करेंगे बताइए? क्या 2200 रुपए में किसी का घर चल सकता है क्या? आज देखिए आप महंगाई, आज महंगाई देखिए। आज भी आउटसोर्सर को कितना दे रहे हैं? 9,000, 8,000, 10,000, इससे ज्यादा किसी को नहीं दे रहे हैं। शासन ने जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो पेट्रोल 65-70 रुपए का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ियों में चलते थे। बैलगाड़ियों चलकर कांग्रेस की सरकार को बताते थे कि देखिए ये सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी महंगाई करती है। आप कहाँ गई भैया बैलगाड़ी? अब कहाँ चली गई भैया बैलगाड़ी? ला भैया ढूंढ के मैं बैलगाड़ी, और बताओ नहीं मिल रही तो हम कभी नहीं आएंगे। हमें मालूम है कहाँ रखी है बैलगाड़ी, बताइए। बड़े बड़े अधिकारी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ ठेके की गाड़ियां लगी है, इनोवा में चल रहे हैं। बताइए कहाँ से आ रहा है ये लोगों का पैसा? हम सबका शोषण कर ये सब अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, ऊपर तक मुख्यमंत्री तक जा रहा है। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना हिला दिया तो मैं समझता हूँ ये आपकी जीत होगी। नहीं तो मैं बता रहा हूँ भैया, फिर इसके बाद नहीं करना। इस बार आपको बदलाव करना है। अगर आज से 9 महीने में सरकार आपकी बात सुन रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोला खोले मंच से आपको कांग्रेस का समर्थन करना भैया। एक बार समर्थन करो। जिस प्रकार से राजस्थान, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार बदलती है ना, तो काम करने का जज्बा होता है। जैसे मैं पहली बार पार्षद बनता हूँ ना, तो मैं आंटी कहाँ झाड़ू लगाना है, आंटी कहाँ नाली साफ करना है। अब मैं हो गया 15 साल का पार्षद, मेरे पास भैया झाड़ू लगाना, आंटी आज कर देंगे, हो जाएगा, भेज देंगे, कल देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आने लगा भैया। अब कहाँ नाली साफ करवाएंगे? तो पहले क्या करता था, सुबह 5 बजे से उठ जाता है, रोड घूमेगा, जबरदस्ती नाली साफ है, जबरदस्ती पार्षद चौक होता ही नाली साफ करने लगे। तो ये क्या होता है, जब नया आदमी काम करने आता है तो जज्बा रहता है, सब कुछ सुनता है। हमारे क्षेत्र में भी एक पार्षद बना, नया पार्षद बना है। हमारे यहाँ क्योंकि कल झाड़ू लगा के भैया झाड़ू लगाना है क्या? अरे ये कल ही तो झाड़ू लगा है, तो उसको जज्बा है। और पुराना पार्षद तो इतना कचरा डाला रहता था, कभी झाड़ू लगाने नहीं आता था। इसलिए सरकार बदलती है। 5 साल में जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सरकार क्यों बदलती है? नए मंत्री आते हैं, नए विधायक आते हैं, इनको काम करने की ऊर्जा रहती है, इनको काम करने की ताकत रहती है कि हमको काम कैसे करना है, हमको जनता से खुश कैसे करना है। इसलिए अब ये समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार आप उखाड़ के फेंक दो। इतनी दूर फेंको साली की 18 साल तक न आए, इतनी दूर फेंको कि 18 साल तक न आए। इनको सालों को चीन फेंक दो, कोरोना हो जाए उनको, चीन फेंक दो उनको सबको उठा के, और कांग्रेस की सरकार लाओ, और मीटर रीडर आउटसोर्स हमारे संविदा कर्मचारी सबको नियमित किया जाए। और मीटर रीडर आपके साथ खड़ा है, आपके कंधे से कंधे खड़ा है। आपको कहीं से भी जरूरत हो तो हमारे पूरे जबलपुर से पूरे मध्य प्रदेश के जितने मीटर वाचक है, हम सभी लाइन परिचालक आउटसोर्स भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब हम दोनों मिलकर कंधा से कंधा मिलाएंगे तो एक कंधा में उठा के जो भारतीय
सरकार है ना, इसको कंधा से कहाँ पहुंचा देंगे, 4 कंधा हो जाएंगे तो याद है ना कहाँ पहुंचा दे 4 कंधा में। बस जब भारतीय जनता पार्टी जब हम दोनों चारों के कंधे 4 हो जाएंगे ना, तो इनको बिल्कुल भैया यहीं कहीं एक रामपुर में भैया सुनने में आया है, वहीं पहुंचा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें बोलने का मौका दिया। ऐसे ही अपन को संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, यहाँ से उठना नहीं है भैया जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती है। जब तक कोई अधिकारी लिखित में न दे दे, जब तक कोई अधिकारी आपकी बात न सुने, तब तक आपको ऐसा संघर्ष करते रहना पड़ेगा। संघर्ष में ही ताकत है। जब हमको आजादी मिली थी 1947 में, तो हमारे जो राष्ट्र महापिता थे गांधी जी, उनने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों को भगाया था, इस देश को आजाद कराया था। आज हम पे पीड़ा है तो ये सरकार को हम अंग्रेज समझेंगे, ये सरकार हमारे लिए अंग्रेज है, ये सरकार हमारे लिए गोरी है। लेकिन अब हम सबको महात्मा गांधी बनना पड़ेगा और वो समय आ गया महात्मा गांधी का बनने का। हमको इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। बोलो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? तो मेरे भाइयों संघर्ष करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण अपना ये आंदोलन करना है, इसमें किसी प्रकार का भी कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, कहीं किसी का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार हमको शांति से अपना ये आंदोलन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जब तक हम सब मिलकर एक नहीं होंगे तब तक हम अपनी मांगों को मनवा नहीं पाएंगे। मैं भी आप जैसे भाई, मैं भी मीटर रीडर हूँ जबलपुर जिले में, और मीटर रीडर भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। आज हमारे ऊपर इतना दबाव था कि अगर आज आप रीडिंग नहीं करेंगे तो कल से आपको निकाल दिया जाएगा, कल से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमने कहा सभी हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनसे मेरे अनुरोध है कि